हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो काफ़ी काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम को झेलते हुए मैंने कम बैक किया है गाइजों, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारी जो है होने वाली है, हमारा जो बैलगाड़ी है वो चलने से पहले मैं 4 लाइनें अपने भौजी के लिए गा दूं, क्योंकि भौजी को जगाना बहुत जरूरी है कि भौजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, भौजी लगे रहो। तो चलिए 4 लाइनें भौजी को सुना देते हैं। अरे आँख में हाथ में मेहंदी, अरे मांगे सिंदूरवा, हाथ में मेहंदी, अरे मांगे सिंदूर, बर्बादी कजरवा, अरे हो गईले हो बर्बादी कजरवा, हो गईले। अरे मोहरा बलम परदेसवा बितावे, अरे हमरा बलम परदेसवा बितावे, उल्फत में सबेरवा, अरे हो गईले हो उल्फत में सबेरवा, हो गईले। हाँ भौजी, जय श्री कृष्ण भौजी। भौजी भौजी कतई दुखी हैं गाइजो, इतनी दुखी हैं, इतनी दुखी हैं, न जाने कितनी दुखी हैं भौजी। दुखी ही दुखी हैं, दुखी ही दुखी हैं। किसकी वजह से? ये लेंडा और लेंडी की वजह से। तो भौजी हम आपका दुख समझ सकते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर अवतार लीजिए, प्रभु अवतार लीजिए, हमारे भौजी का दुख दूर करिए, क्योंकि हमारे भौजी का दुख पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। क्या दुख है भौजी की जिंदगी में? भौजी की जिंदगी में ही दुख है रौरा कि भौजी का जो पति है, जो सॉरी हंसी आ जाता है भौजी के पति का नाम सुन के। तो भौजी के जो पति हैं वो कहीं और ही मुंह फुकाने चले गए रहे, तो हमारी भौजी भी उनके पीछे पीछे मुंह फुकाने चले गए रही। क्योंकि जब कोई भागत है तो उसके पीछे पकड़े भी तो जाते हैं कि अरे पकड़ो 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 पकड़ो। तो हमारी भौजी और लेंडी भैया दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई। भाई लेंडी भैया तो एकदम दौड़ के किसी औरी को पकड़ रहे थे और हमारी भौजी भी पीछे से एकदम जोर लगाई हुई थी, एकदम लखानी चप्पल पहन के दौड़े थी, डिग 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 एकदम से हिलते डुलते दौड़ रही थी। क्यों? क्योंकि इनको भी तो अपने पति परमेश्वर को पकड़ना था गाइजो। तो आखिर में इन्होंने अपने पति परमेश्वर को पकड़ लिया। तो भौजी दुख तो आपका खत्म हो गया ना जिंदगी से, क्योंकि जब आपका दौड़ चालू था, जब भैया जी दौड़ रहे थे एकदम जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, तब तो आपकी जिंदगी में दुखवा रहा। अब तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आ गई। क्यों? क्योंकि आपने तो भैया जी को पकड़ लिया। तो भैया जी को जब आप पकड़ लिया तो फिर इतना इमोशनल कड़वा काहे खेल रही हैं? अरे हमारा दिमाग का दही हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि पत्थर में दिमाग मारे कि दिमाग में पत्थर मारे, समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। जो हम एकदम गजनी हो गए हैं। चलिए अब जो है हम भौजी को एकदम दिलासा दे दिए कि भौजी संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि वो फिर से दौड़ सकते हैं। क्योंकि जो एक बार मैराथन दौड़ लिया ना भौजी, तो उसका दिलवा जिगरवा फेफड़वा बार बार दौड़ने को कहेगा, बार बार दौड़ेगा और बार बार पैंटवा में खूनवा लगता रहेगा भौजी। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, एकदम 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 लखानी चप्पल पहन के तैयार रहने का कि जैसा ही दौड़ेगा वैसे ही एकदम दौड़ जाने का काम धंधा छोड़ करके। ठीक है भौजी, एकदम ध्यान रखिएगा चिलगोजर की नज़र। और हमारी तो वैसे भी चिलगोजर की नज़र है। वैसे भौजी एक बात बताइए, स्क्रिप्टवा तो बड़ा अच्छा लिखा रहा, हम सारा स्क्रिप्टवा पढ़ लिए, मज़ा बड़ा आ रहा है। चलिए चलते हैं दूसरे गोला पर। तो गाइजो मैं अपने गोला वाले से बोलना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी आओ रे, जल्दी जल्दी आओ, बैलगाड़ी में सवार हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग सफ़र करेंगे कहाँ का? राजस्थान चलेंगे। अरे मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, अरे अब कौन बजाए बांसुरिया। तो भौजी जब आपके दिल का करार गया रहा तो बड़ा टेंशन रहा। अब भैया से बांसुरिया बजाइए ना, ले दनादन ले दनादन ले दनादन, एकदम बांसुरी बजाते रहिए और हमको जगत बुआ बना दीजिए। चलिए तो सारे लोग बैलगाड़ी में सवार हो जाओ गाइजों, सारे लोग बैलगाड़ी में सवार हो जाओ। सवार हो करके चलना है कहाँ? अरे पालकी में होके सवार चली रे,
अरे बैलगाड़ी में होके सवार चली रे, अरे मैं तो अपने दोस्तों के साथ चली रे। तो चलिए गाइज, हम चल रहे हैं अपने सरिता भौजी के गोला पे, क्योंकि सरिता भौजी भी आ गई हैं मैदान में। अरे कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। भौजी को भी एकदम चलना है गोले वाले, वो चलना है उनके गोले पर, और गोले पर उनके ताक झाँक करके आना है, क्योंकि उनके भी घर में कुछ कुछ खड़बड़ी सी मची हुई है। तो उनके भी घरवा में झाँक आया जाए। तो सब लोग चप्पल जूता पहन के बैठो रहे, बैठो सब लोग बैलगाड़ी में, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। सब लोग आराम से बैलगाड़िया में बैठो, और कोई भी पैर लटका करके नहीं बैठेगा। चप्पल जूता सारा बैलगाड़ी में रख लीजिए। बैलगाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, बैलगाड़ी एकदम नॉन स्टॉप चलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। बैलगाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी। ड्राइवर एकदम तैयार है, और एकदम जो है चश्मा वश्मा भी तैयार है गाइस। जो जब से चश्मा आया है हमारे दिमाग का बत्ती खुल गया है। तो ठीक है, सब लोग बैठ गए। और अगर रास्ते में अगर आपको कहीं हल्का होना हो, ठीक है, कहीं पे भी हल्का होना हो 2-4 लोगों को ग्रुप में, तो बोल दीजिएगा। हम अलका के गोले पर भी अपनी गाड़ियाँ थोड़ा सा विश्राम दे देंगे, लेकिन अलका के गोले पर जाकर के भगदड़ नहीं मचाना है, क्योंकि हमारी अलका जीजी भी ठीक है, ये एकदम मैदान में उतरी है, ये एकदम न्याय दिला करके रहेंगी। अब अलका जीजी का तो पता ही नहीं है कि किसको न्याय दिला रही है, बस खाली चिल्लाए जा रही हैं, चिल्लाए कोई उसका सूरत पैर नहीं है। बस भौजी के साथ में निकल पड़ी हैं कि हम भी न्याय दिलाएंगे, और कोई भी अलका के गोले पे जा करके भगदड़ नहीं मचाएगा, ठीक है। शौचालय में जाएगा, शौच करेगा, और सब लोग 5-5 रुपया निकालो गाइजो, क्योंकि शौचालय में हल्का होने का 5 रुपया लगता है, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो बिल्कुल हल्का भारी हो करके सब लोग गाड़ी में बैठ जाइए। अब चलिए, बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है, बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है, और आप लोग एकदम नज़ारा लेते रहिए। बताइए डिजोइया कौन सा गाना बजाएं? बैलगाड़िया में तो गाना भी जरूरी है गाइस, जो नहीं हम लोग बोर हो जाएंगे। कौन सा वाला गाना बजाएं? बजा रहे, अरे खाई के पान बनारस वाला, है, अरे खाई के पान बनारस वाला, अरे खुल जाए बंद अकल का ताला, अरे फिर तो ऐसा हुआ धमाल, अरे पीछे पड़ गई उनकी माल। ओ छोरा ओ छोरी गंगा किनारे वाला, ओ छोरा अरे गंगा किनारे वाला, एक कन्याकुमारी हो हमरी। अरे भैया, कन्याकुमारी तो नहीं पड़ी रही, एक तो विवाहित रही, एक तो हमारी भौजी रही। गाना का सुरे बदल गया गाइस जो। चलिए, बीच बीच में जब आप लोग फरमाइश करेंगे, बैलगाड़ी में गाना जो है वो चेंज होता रहेगा। चलिए पहुँचिए सब लोग, एकदम जोर लगा करके अलका के गोले से निकलते हैं। और कहाँ पहुँचते हैं हम लोग? एकदम नोखा पहुँचेंगे, नोखा, एकदम राजस्थान में चलना है, और वहाँ जा करके एकदम रबड़ी मलाई खाना है गाइस। जो टेंशन नहीं लेना, अपना जो गोला है वो तो गरीबी वाला गोला है, क्योंकि अपने गोले में बैलगाड़ी, सतुआ, नून, यही सब खाने को मिलता है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं किसी महंगे गोले पे, और वहाँ पे खाने को मिलेगा घेवर, और ऐसे देसी घी में लगा हुआ पराठा रजा, ये एकदम खा करके एकदम माहौल बना लेना है गाइस जो। चलिए, सब लोग बैठ गए, हल्का के गोले से निकल गए, सब लोग हल्का हो लिया। बाथरूम में कोई छूटा नहीं ना, शौचालय में जा करके झाँक के आइए। चलिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ गए सब लोग। चलिए, गाड़ी आगे चलती है। अब हम लोग उतरे कहाँ? ठाक 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 कहाँ पहुँचे एकदम सरिता भौजी के दुआरे। टिंग टोंग, चलिए घंटी बजा दिया जाए, टिंग टोंग। भौजी अभी नहीं आई, फिर से बजाइए घंटी, टिंग टोंग, फिर भौजी नहीं आई। अरे हम लोग बिहाना पहुँच गए ना, तो भौजी सो रही हैं, भौजी एकदम सो रही हैं। फिर से टिंग टोंग। अब दरवाजा खुला, दरवाजा खुल गया गाइस जो। चलिए, भर अंदर, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, एकदम आराम से चलना है, आराम से करना है। जेठ भैया मार के भगाएंगे, सब लोग कोई भगदड़ नहीं करेगा, आराम से चलिए। जिसको सोफा पे जगह मिल रहा है उस सोफा पे कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा।
कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। हमारे गोला पे जो घुटने का रोगी है वो सरिता भौजी के सोफे पे बैठेगा, ठीक है। जिनका घुटना सही है वो नीचे बैठेगा, नीचे जमीन पे बैठेगा। और जो लोग थोड़ा ज़्यादा ही थक गए हैं उस सरिता भौजी के बेड पे लौट जाइए। जेठू भैया को नीचे उतार दीजिए, नहीं जेठू भैया बड़ी मारेंगे, नहीं जेठू भैया को नहीं छेड़ना है। दूसरे कमरे में सो जाइए, उसी कमरे में जिसमें वो लोग रहा, जिसमें हमारी भौजी नहीं जा रही थी उस वाले में चलिए, क्योंकि वहाँ पे तो हमारी भौजी जाती ही नहीं है, ठीक है गाइस। जो सबका सेटल हो गया, पानी वानी पी लीजिए। एकदम भौजी के घर एकदम अपनापन है। एकदम जाइए किचन में जाइए, जो खाना है खाइए, तबाही मत मचाइए। कोई किचन गंदा नहीं करेगा। अगर कोई किचन गंदा करेगा नो नो नो, गंदी बात नो नो, ठीक है। तो कोई किचन गंदा नहीं करेगा। खाना पीना हो गया, चलिए कहानी शुरू करते हैं। सब लोग इत्मीनान से खा लिए, नाश्ता हो गया सबका, सबको नाश्ता मिला। देख लीजिए सोफा पे कुछ लोग बैठे हैं, उनको भी मिल गया। सब लोग चाय वाय पी लिया। देखिए हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि ड्राइवर है हम, और हम अपना सवारी लेकर के गए हैं, तो उनके खाने पीने हल्का फुल्का होने का जिम्मेदारी हमारी है ना। सब लोग खा लिया जी गाय, जो डकार वकार ले लीजिए। हमारी भौजी हमेशा ढकार लेती हैं। आजकल हम बहुत मिस कर रहे हैं गाय, जो भौजी बिना ढकार का ही वीडियो शुरू कर दे रही हैं। पहले हम वीडियो देखत रहे कि जब भौजी चोर भुजिया बनावत रही अपने ससुररिया में, तो हमेशा ढकार लियत रही। आजकल ढकार गायब हो गया है गाय, जो जरा भौजी से पूछ के आइए कि भौजी ढकरवा कहाँ चला गया। हाय रे नेहा तिवारी के चक्कर में भौजी के अंदर का कब्ज, गैस, एसिडिटी सब खत्म। हाँ चलिए, तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। सरिता भौजी भी हैं, उनको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। बैठ गए सब लोग, टीवी भी चला लीजिए जिसको टीवी देखना है। अब चलिए हम लोग अपनी कहानी सुनते हैं। सरिता भौजी के गोले से ही खबर आई कि सरिता भौजी जो है वो नेहा तिवारी, सचिन भैया और हमारी भौजी जो मैराथन भौजी हैं, जो चप्पल पहन के दौड़ रही हैं, वो भौजी, ये तीनों जानी उनके घर पे गए रहे। कब? जब कोरोना रहा, तब जब कर्फ्यू लगा रहा, वो टाइम में बड़ी दुखदाई टाइम था। उस टाइम में गए रहे। जब भी गए रहे हो हमको याद नहीं है किस टाइम, कोरोना टाइम में नहीं गए रहे, उसके बाद गए रहे, अभी कुछ समय पहले, ठीक है। तो हमारी भौजी से हमारी मनीषा भौजी आकर के कहती हैं कि ए भौजी, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने महतारी से सारा बात कहते हैं, हम लोग भी अपने मम्मी से कहते हैं। तो हमारी मनीषा भौजी जो है एकदम कुसुम कली, तो इसीलिए उन्होंने हमारी सरिता भौजी से बोला कि ए भौजी, हमारा जो मर्द है ना, हमारा मर्द एकदम से छिन रहा है। बोले क्यों? बोले कि वो जो बैठी है ना, वो जो देख रही हैं, वो जो लेडीज से वो बतियाते हैं फोनवा पे। ये जियो जब से आया है गाय, जो सबके घर में तबाही हो गई है। एक समय हुआ करता था, बैलेंसवा भराते थे मोबाइलिया में, बतियाते थे, फिर बतियाने के बाद बताता था कि 10 रुपया गिर गया कि 15 रुपया गिर गया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब हुआ नहीं करता था। तो जब यूट्यूब नहीं हुआ करता था तो लोग खाली अपने फोनवा में पैसा भराते थे बतियाने के लिए। लेकिन जब से ये अंबानी जी आए हैं, सबके घरों में लंका लगाए हैं, ये अंबानी जी के चक्कर में सारा ये स्मार्टफोन में ये सब भरा करके, नेट वोट चालू करा करके सब लोग फ्री फोकट का अनलिमिटेड बतवा कर रहा है। मैसेज, व्हाट्सएप सब अनलिमिटेड। सरकार को तो इसी पे पाबंदी लगा देना चाहिए कि लिमिटेड है, ताकि आप 50, 20, 30 मैसेज करने के बाद लिमिटेड हो जाए, खत्म। तब तो जा करके ये सारा अपराध रुके। ये सारा अपराध फोनवा का है। जब से अनलिमिटेड हुआ है तब से तबाहिया मच गया है। हमारी माता जी भी बहुत तबाही मचावत हैं, दिन भर फोन से बतियावत है कोई ना कोई से, क्योंकि उन्हों के मोबाइलिया में अनलिमिटेड है। चलिए, तो जब ये कहे रही कि हाउ जो बैठी हैं उनसे हमको छिया वाली फीलिंग आती है, वो हमको कतई नेक नहीं लगत हैं। तो भौजी जो है वो देखे रही सरिता भौजी कि हाँ बात तो सही कह रही है, क्योंकि अपने बच्चे का प्रोटेक्शन महतारी ही करती है गाय जो, ठीक है। तो उनके गोले का वो एकदम बुजुर्ग महिला रही सरिता भौजी, उनके गोले का एकदम बुजुर्ग लेडी डॉन नहीं, लेडीज वही जो बुजुर्ग महिला वही रही। तो जब उनका कहानियाँ वो सुने रही तो उनके दिलवा में बहुत झटका लगा रहा। वो एकदम डिप्रेशनवा में चली गई रही। जैसे हमारी ये वाली भौजी जो बौढ़ाइन भौजी हैं, दिन भर नहीं चली जाती हैं डिप्रेशनवा में, इनको तो डिस्परेशन होता है। लेकिन हमारे वो भौजी को हेडक हो गया कि हाँ रे कितना गंदा काम करे सा, छी। फिर इसके बाद जो है
मारे टेंशनवा के बुखार आ गया, उनका शरीर ऐसे गन 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 कांपने लगा। मारे टेंशन के वो अपना सो गई, दवाई खा के सो गई, एकदम चीर निद्रा में चली गई कि हमको उठना ही नहीं है, साला कबाड़ देखना ही नहीं है, जा कर ले, मुंह फुका ले, जा दोनों मुंह फुका ले, हमें नहीं देखना है। फिर इसके बाद वो सोए रही, लेकिन उनकी आत्मा जो है अंदर से उठी कि अरे उठो उठो वत्स, अरे उठो, उठाने वाला आ गया है, उठो उठो उठो, उठ जाग मुसाफिर, अरे भोर भई, अरे अब रैन कहाँ जो सोवत है, अरे जो सोवत है वो खोवत है, अरे जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर, अरे भोर भई। बस अंतरात्मा ने जगा दिया, उठो उठो उठो। उठ गई एकदम से, ललकार करके। कुंभकर्ण को जगाया गया था ना, अरे उठो रे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को जलेबी, लेड़ुआ, सब चीज, कान में भोपा तक लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसको राम जी से युद्ध लड़ना था, उनको मार काट करना था। इनको भी तो युद्ध लड़ना था, क्योंकि इनको जरिया तो ऊपर वाले ने बना दिया कि सरिता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनका प्रेम परवान नहीं चढ़ना चाहिए। इसीलिए तो सरिता भौजी के पास भेजा गया। क्यों? क्योंकि सरिता भौजी उस समय कड़कड़ाती बिजली रही गाई, जो दिल में वो एकदम जुबान पे तो बोल दिए रही आ करके। तो भौजी तमतमाते हुए निकली कमरवा से, दरवाजा खोल करके बाहर आती है। तो नज़ारा देख करके भौजी को 5 रुपया देना पड़ता है। कहाँ? हल्का के गोले पे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। फिर भौजी का जो दृश्य होता है, भौजी का देख रही हैं कि जिसके लिए वो चीर निद्रा में गए रही मारे टेंशनवा के कि हाँ रे का हो रहा है गोला पे, वो तीनों त्रिमूर्ति, तीनों मूर्ति जो थे, जो नर मानर और भननारर, उस सब लोग एक के जगह बैठ करके क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। किसमें? एक के थरीवा में। छे 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 छे। यहाँ पे भौजी ये बताइए, एक तरफ तो आप शिकायत लगा रही हैं कि इनको साथ हमको अच्छा नहीं लगता है, एक तरफ आप खाना खा रही हैं, यानी आप बिन पेंदी का लोटा है का? जैसा देखिए उधर लुढ़क जा रही हैं। अरे ऐसा का हुआ कि एक थरीवा में खाने लगे? आपको छिया 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 वाली फीलिंग नहीं है कि हम नहीं खाएंगे इसका जूठा? छी छी छी। और आप अपने पति को भी खाने दे रही हैं। हम रहते तो 2 लपड़ा लगा देते कि बड़ा आया है जूठा खाने वाला, मुँह में घमौरी हो जाता है जूठा खाने से। हमारे गांव में कहते हैं कि जो एक दूसरे का जूठा खाएगा यहाँ घमौरी होगा। भौजी जरा बताइएगा, आपको घमौरी हुआ था और लैंडी भैया को घमौरी हुआ था कि नहीं एक दूसरे का जूठा खाने से? ठीक है, ये लोग खाना खा रहा, मस्त मस्त हंसी मजाक कर रहा, भाभी देवर भौजी, ये वाला मजाक, एकदम फुल अप मजाक। इनका तो हालत खराब हो गया। ठीक है, फिर वो उसमें से भौजी को किनारे करती हैं, नहीं नेहा जी को किनारे करती हैं और बोलती हैं कि मनीषा जी आ रही अपना फरियाद लेकर के, तुमको शर्म नहीं आती है? एक पराये पुरुष को देखती हो? आथू है अभागिन, तुमको शर्म करना चाहिए, लज्जा से सर नीचे झुक जाना चाहिए, लेकिन तुम निर्लज्ज सर को ऊपर किए हुई हो। तो उन्होंने उनका बतवा नहीं माना, बोले कि देखो ए बनमारर, अगर तुमने हमारे लिए आवाज़ उठाई तो सर तुम्हारा कलम कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि सर कलम मत करो, क्योंकि हमारे सर कलम हो जाएंगे तो जेठू जी को कौन देखेगा। इसीलिए लेडी डान चुप हो गई। अब जो भी रहा होगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि अपना गुस्सा उस्सा में चली जाती होंगी, कहीं सो हो जाती होंगी। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है गाइस, फिर ट्विस्ट आता है, क्या आता है कि सब लोग जो है आपस में बातचीत कर रहा है। वो तीनों ट्रायंगल जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सब आपस में खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। अब हमको बौड़ाहिन भौजी का एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो बौड़ाहिन भौजी को न्याय चाहिए और दूसरी तरफ बौड़ाहिन भौजी जो है वो क्या कर रही थी? हैं बौड़ाहिन भौजी, ऐसा क्या डोज पिला दिया था भैया ने, जो एक तरफ तो आ करके आप जो है वो भौजी को बोल रही थी कि कंप्लेनवा कर रही थी, और दूसरी तरफ जा करके उन्हीं से हंसी मजाकवा कर रही थी। एकदम से बिचवा में घुमा दी है। हमारे दिमागवा में दही गोबर सब एक साथे घोरा गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दही गोबर का लस्सी बन गया है कि क्या पीहू नहीं सकते। वैसे ही ऐसे भौजी ने किया है। इनकी बत्तियाँ हमारे दिमागवा से अंदर जा ही नहीं रही है। क्या क्या क्या
आप क्या कर रही थी बताइए, हमको समझ में नहीं आया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, फिर ये वीडियो डालती हैं, वीडियो बना करके अपलोड करती हैं। अपलोड करने के बाद उनकी वीडियो पब्लिक होती है। पब्लिक होने के बाद उनके सासू माँ, अरे रजिया आंटी, टेन टेन टेन, रजिया आंटी का फ़ोन बजता है। और कौन सा गाना बजता है? अरे चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। आंटी जी एकदम फ़ोन एकदम कड़क अंदाज में, कुछ भी हो जाएगा पर झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए पर आंटी जी का लिपस्टिक नहीं उतरना चाहिए गाइजों। आंटी है तो लिपस्टिक है, लिपस्टिक है तो आंटी है। चलिए, दुनिया दुख मुसीबत भाड़ में जाए पर लिपस्टिक जिंदाबाद, जिंदाबाद आंटी जी। लेकिन हमको वो पीली वाली, कौन सी वाली, पिंक वाली लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है, वो लगाया करिए, वो ज़्यादा सुंदर है। अब यहाँ पे सासू माँ अपने पतों को फोन किए रही कि तुमको शर्म नहीं आवत है, हिया हुआ डाकत हो, एक तो खुद डाकत हो, एक तो हमारा लड़का को भी लेके डाकत हो, अपने तो खुद बन राकस हो, हमारा लौका लड़का को भी एकदम बिगाड़ दही। शर्म हया नहीं बची है? एक तो जमाना खराब है, कोई कुछ भूत पबेरा कर दे तो चलो आओ घर, कुछ ऐसा ही बोली रही होंगी, क्योंकि गांव में ऐसे ही सब बोलते हैं। हमारी मम्मी भी फोन करके, शर्म नहीं आता है, कहीं चली जाओ तो मुंह उठा करके चलो घरे आओ। फिर ये लोग वहां से चल दिए रहे, एकदम चल दिए रहे, झोरा बिस्तरा उठा करके वीडियो भी डिलीट कर दिए रहे। इसलिए डिलीट कर दिए रहे कि सासू में इतना गरियाए रही। अब वो वीडियो में क्या रहा वो तो हमें नहीं पता गाइस, क्योंकि डिलीट हो गया, हम देखे ही नहीं रहे। और इधर जो है नेहा तिवारी का प्रेम परवान चढ़ रहा था और भैया जी भी उनसे आंख मिला रहे थे। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, अरे कभी शर्माऊं कभी पीछे पड़ जाऊं, मेरा दिल पे नहीं काबू, अरे बिना पायल के ही बजे घुंघरू। इनका प्रेम प्रेम परवान चढ़ रहा था, पर हमारी भौजी उसी प्रेम परवान को एकदम ऊपर चढ़ा रही थी, एकदम ऊपर चढ़ा रही थी। और वही ठे चार लपड़ लगा दी होती भौजी तो परवान तो नेहा तिवारी का नहीं चढ़ता। तो परवान चढ़ाने में तो आपकी मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि हम कह रहे गाय जो एक बात बताइए कि जो हमारी भौजी आजकल नारा लगाई हुई हैं कि नेहा तुम हमारे पति को छीनना चाहती हो, तो भौजी जिस समय पति को छीन रही थी उस समय तो आप एक कथरिया में खा रही थी, प्यार बढ़ा रही थी। उस समय आपको मारना चाहिए ना, एकदम से मार के मुंह फोड़ देना चाहिए। उस समय कर्फ्यू भी लगा था, डॉक्टरों नहीं मिलते, और उस समय डॉक्टर की पढ़ाई आप अधूरी की थी, इतना ज़्यादा समस्या हो जाता। तो जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए था वहाँ पे तो आप एक्शनवा नहीं ली, और 1 साल बाद आपको होश आया। एक बात बताइए गाइस, जो मेरा मन कर रहा है मरने का, ठीक है कि नहीं सॉरी, मेरा मन कर रहा है खाने का, मुझे लगी है भूख, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं, तो मैं अभी खाऊंगी ना कि इंतजार करूंगी कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल बाद खाऊंगी? हैं? बौड़ाइन भौजी क्या कर रही थी? बौड़ाइन भौजी को तुरंते शरीरिया में लुत्ती लगा था तो तुरंते झपड़िया दी होती, 4 लपड़ अपने उसके भी मारती नेहा तिवारी को, और 4 लपड़ इसको भी मार देती, बम डिगी डिगी बम बम हो जाता, ठीक है ना, आगे ना पीछे दोनों सपाट। तो ये तो कम्मा किए नहीं रही, तो बढ़ावा कौन दिया था? भौजी ही दिए रही, क्योंकि उनके पति इनको आंक लिए थे कि इनकी मेहरारू कितना पानी में है। जब उन्होंने आंक लिया कि हमारी मेहरारू एकदम निगोड़ी है, तब फिर उनका प्रेम परवान चढ़ा। तो गलतियां तो भौजी यहाँ पे आप ही की है ना, दोसवा दूसरे को कहे लगा रही हैं कि हमारे पति को तुमने छीना। जब उन्होंने शुरुआत की तब तो आप थाली में खा करके प्यार बढ़ा रही थी, और बाकी के टाइम यहाँ कर रही थी। तो हमारी भौजी सरिता भौजी ने दोनों को हकाल दिया, एकदम से हकाल दिया कि निकलो हमारे घर से, निकलो एकदम निकलो, यहाँ पे तोता मैना की जोड़ी एकदम से नहीं चलेगी, ठीक है। तो उन्होंने उनको बाहर हकाल दिया, वो लोग बाहर चले गए। अब हमारी भौजी जो है थोड़ी सी सोफा पे बैठी, तो चलिए अब भौजी हमारी सोफा पे बैठ करके सोच रही हैं, आगे का प्लान कर रही हैं। और अभी नेहा तिवारी जो है घर में है, और नेहा तिवारी भी अब घर से विदा होंगी, तब तक हम लोग भी विदा होंगे। चलो चलो गाइस, जो उठो उठो, कहानी ख़त्म हुई। और भौजी को जिस समय एक्शन लेना चाहिए, भौजी उस समय मुँहे पर टेप लगा करके बैठी थी। तो भौजी जब शुरू में रसमलाई खाई हैं तो शुगरवा तो शरीरिया में होगा ना, जब इतना भर भर के रसमलाई खाई हैं तो शुगर हुआ है तो झेलू लीजिए भौजी, क्योंकि शुरू में आप परहेज कर दी होती तो शुगर नहीं होता। शुरू में जब उसको बम डिगे डिगे बम बम पे दुला दे दी होती तो वही थे उसका बम और डिग्गी दोनों होश में आ जाता, और इसमें झंझनाहट आ जाती, और शायद हमारे भैया मर्द बन जाते। तो चलिए गाइस, जो सब लोग बैठो जी, बैठो सब लोग बैठो, आओ बैलगाड़ी में बैठो,
सब लोग आराम से बैठेगा, कोई भगदड़ नहीं मचाएगा। सब लोग आराम से बैठो और अपने गोला की तरफ हम लोग रवाना हो गए गाइजो। हम लोग अपने गोला पर आ गए और गोला पे आने के बाद हम लोग अपनी दिनचर्या करेंगे। तो चलिए फिर सफ़र शुरू होगा, फिर हम किसी और गोला पे चलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।